हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष जितिया व्रत के नियम और कथा के बारे में जानेंगे और इसे आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। यह 3 दिनों का व्रत है, जिसमें पहले दिन नहा खा होता है। इसमें नाम से ही यह पता चलता है कि पहले नहाना है और फिर खाना है। तो दूसरा दिन व्रत का दिन, जिसे पूरा दिन निर्जला रखा जाता है। निर्जला मतलब बिना जल का, और इसे कहा जाता है कि यह पूरे व्रत में सबसे ज़्यादा कठिन व्रत है। और अंत में तीसरा दिन, जिसमें पारण किया जाता है। यह व्रत हम अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए करते हैं। और इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरुहट में सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस बार यह व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा, मतलब 24 सितंबर को नहा खा रहे हैं और पारण 26 सितंबर को किया जाएगा। नहा खा के दिन बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, जिसमें मरवा की रोटी, नोनी के साग, जिगनी, तोरई की सब्जी बनाई जाती है। इसके पीछे भी एक बड़ा तथ्य है दोस्तों। जिस तरह से नोनी के साग, मरुआ, झींगी, पोई के पत्ते बहुत फैलते हैं, अगर आप उसे एक बार लगा दीजिए तो वो बढ़ते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे की भी बहुत आगे जिंदगी में भविष्य उज्जवल रहे और आगे बढ़े। फिर दोस्तों, अपने हम बच्चे को ये सब खाना खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। व्रत रखने के पहले दोस्तों, आप लोग रात में गुनगुना पानी थोड़ा सा ले लीजिए, या फिर मलाई चीनी खा सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको निर्जला व्रत रखने में ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। मेरे कहने से दोस्तों आप लोग एक बार ये करके देखिएगा, आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगले दिन व्रत रखिएगा। व्रत के दिन सबसे पहले स्नान करके नित्य नियम का पूजा करने के बाद जितिया व्रत का संकल्प लें और फिर दिन अपना निर्जला व्रत रखें। और शाम को प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करें। देखिए दोस्तों, कहीं पे ये पूजा अलग विभिन्न तरह से अलग अलग राज्यों में ये पूजा विभिन्न तरह से देखने को मिलती है। वहीं पे कहीं पे ये दुर्गा माता की पूजा की जाती है, तो कहीं पे जितवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और कहीं देखा जाता है कि तुलसी माता के सामने आप आसान विधि से एक कलश के रूप में जितवाहन का आवाहन करके भी आप फूल, अक्षत, सिंदूर, मिश्री, दीप, धूप से भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पूर्ति का व्रत की कथा सुने। तो चलिए सुनते हैं 2 कथाएं जो प्रचलन में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। पहला चील सियार की कथा है और दूसरा कथा जितवाहन की कथा है। तो हम चलिए सुनते हैं चील सियार की कथा। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसी करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई। वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया
और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जिस तरह से इनके बच्चे जीवित रहे, किसी के कुछ करने पर भी कुछ इनका नहीं बिगड़ा, ठीक उसी प्रकार हमारे भी बच्चे, हम चाहते हैं कि हमेशा जिंदगी में खुश रहें और जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा है जिमुतवाहन की कथा। तो इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते हुए देखे। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। तो उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है दोस्तों कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा और अंत में तीसरे दिन मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी अंत तक पूरी कहानी सुनने के लिए।